कल 2 बार सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कहने के बावजूद उस व्यक्ति ने शिक्षा के अपर सचिव ने बात नहीं मानी। दूसरा, उसने गालियां दी हैं। शून्यकाल में उठाइएगा। जब माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया कि पालन होगा, तब ये सवाल खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं, ये गलत। आप लोग अपने स्थान पे बैठिए। महोदय, मैं जानना ये चाहता हूं कि 8,474 जो पंचायत हैं, उन पंचायतों में पैक्स हैं, पैक्सों का चुनाव। और माननीय सदस्य आज कह रहे हैं कि जिला स्तर के कुछ जिलों के पदाधिकारियों द्वारा कोई इससे अलग हटके कोई निर्देश जारी किया गया है। सरकार उसको जरूर देखेगी और मुख्यमंत्री की जो इस सदन में घोषणा है, सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करे। सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। क्या सूचना है आपका? माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन में आश्वासन दिए कि 9:45 से 4 बजे तक क्लासेस चलेंगी, लेकिन कल ही चिट्ठी निकली है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो होगा। महोदय, और दूसरी बात, प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। बैठ जाइए, होगा। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। महोदय, घोषणा का पालन होगा। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है वह उचित है। इनको मैं जानकारी दे दूं कि गैर मजरूआ आम, खास माल, कैसरेहीन विभिन्न विभागों के स्वामित्व से संबंधित लोक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 9692/2015 राम पुनीत चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेशों के तहत सार्वजनिक जल निकायों, वाटर बॉडीज को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाना है। इस संबंध में कई जिलों द्वारा सराहनीय कार्य किए गए हैं तथापि जिले में अभी भी लोक भूमि अतिक्रमण मुक्ति का कार्य असंतोषप्रद है। माननीय सदस्य को कोई पार्टिकुलर खास जगह की जानकारी है दें, इमीडिएट सरकार उस पर एक्शन लेगी और उसको अतिक्रमण मुक्त कराएगी। बैठ जाइए। बिल से कही जाने वाली कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। आसन ग्रहण करिए। शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे। शून्यकाल में सुनेंगे आपकी बात। शून्यकाल में सुनेंगे। बैठिए। आप लोग बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी बोलेंगे अपनी बात। अपने स्थान पे बैठिए। नहीं, खड़िए। मंत्री जी, माननीय मंत्री रुकिए। आप बैठिए। माननीय मंत्री इसके बारे में बताएंगे। बैठिए, पहले अपने स्थान पे बैठिए। बैठ जाइए। वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र जी बैठिए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, कल आसन भी साक्षी है और सारे सदन के लोगों ने बात उठाई थी और इसमें सभी पक्ष के सदस्यों की सहमति थी कि विद्यालय 10 से 4 चले और शिक्षक 15 मिनट पहले 9:45 तक विद्यालय पहुंचे। ये मुख्यमंत्री की आधिकारिक घोषणा सदन में है और माननीय सदस्य आज कह रहे हैं कि जिला स्तर के कुछ जिलों के पदाधिकारियों द्वारा कोई इससे अलग हटके कोई निर्देश जारी किया गया है। सरकार उसको जरूर देखेगी और मुख्यमंत्री की जो इस सदन में घोषणा है, सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी। ठीक। अब क्या? बैठिए। अब क्या है भैया? बैठिए। हो गया। श्री देवेश कांत सिंह, अब तो हो गया। साफ है। अब क्या है? अरे इतनी अच्छी बात हो गई। आप जो चाहते थे वही हो गया। उत्तर संलग्न है। पूरक पूछिए। उत्तर संलग्न है। पूरक पूछिए। पूरक में यही पूछना
कह रहे थे कि पूछ रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं जो कि बात पूछ रहे कही है, नहीं उसमें कल 2 बार सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कहने के बावजूद उस व्यक्ति ने शिक्षा के ये विषय सचिव कहाँ ने बात गया? नहीं मानी। दूसरा श्री उसने अमरेंद्र गालियां प्रताप दी सिंह। हैं। शून्यकाल में उठाइएगा, बोलिए। हाँ महोदय जवाब आया है और वह जवाब ठीक ही है कि 203 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ था पैक्सों की ओर से। पैक्सों की ओर से 203 आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें 105 आपने स्वीकृत किया है। देखिए, माननीय मंत्री जी ने बड़ा साफ साफ कहा है, स्पष्ट रूप से जवाब दिया है कि जो घोषणा हुई है उसका पालन होगा। फिर ये सवाल उठाने का मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। जब माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया कि पालन होगा, तब ये सवाल खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं, ये गलत। आप लोग अपने स्थान पे बैठिए। महोदय मैं जानना ये चाहता हूं कि 8,474 जो पंचायत हैं, उन पंचायतों में पैक्स हैं, पैक्सों का चुनाव हुआ है और उन उतने पैक्सों में से केवल 203 आवेदन प्राप्त हुए जो उनके तरफ से प्रस्ताव आना था। तो महोदय प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, उसका कारण जानने का भी प्रयास क्या सरकार ने किया है? माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, बैठ जाइए। महोदय लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।